नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसमें ना झोपड़ा है ना ही 2.5 दिन में इसका निर्माण, यानी नाम का इतिहास से कोई लेना देना नहीं। सच ये भी है कि 2.5 दिन का झोपड़ा खुद ये बताता है कि ये कोई मस्जिद नहीं, ना ही कोई इस्लामिक इमारत, बल्कि ये दमनकारी आक्रांता के दमन का प्रतीक है, जो खुद बताता है कि यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसको तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया और थोड़ा बहुत बदल कर नाम बदल दिया गया। ये सब वैसे ही हुआ जैसे कुतुब मीनार बनाने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अब आप कहेंगे कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक का 2.5 दिन के झोपड़े के साथ भला क्या लेना देना। दरअसल कुतुब मीनार के बाहर शिलालेख बताता है कि आक्रांताओं ने कैसे वहां हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा। वैसा ही शिलालेख तथाकथित 2.5 दिन के झोपड़े में लगा हुआ है, संस्कृत में लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि स्वास्तिक ही सत्य है। तो फिर 2.5 दिन के झोपड़े जो पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसमें स्वास्तिक का सच क्या है और कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे कुतुब मीनार से लेकर 2.5 दिन के झोपड़े से जुड़ता है, आज बात इसी मुद्दे। सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। इसका प्रमाण है वे दिन दूर नहीं जब 2.5 दिन के झोपड़े में फिर संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। तो क्या वाकई में एक एक करके इमारतों के इतिहास को लेकर खंगालते हुए उनके ऊपर बने चिन्हों के आधार पर अब इमारतों में बदलाव, या कहें कि उनके इतिहास की उन पृष्ठ को, पन्नों को खंगालते हुए उस दौर में वापस ले जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है कुतुब मीनार के बाहर लगे शिलालेख की। उस पर क्या लिखा है इसको जरा पढ़िए। इस पर ऊपर लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति। मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार 43.2 मीटर बनाम 32.9 मीटर सहन के चारों तरफ दालान बने हैं, जिसमें प्रयुक्त खंबे और दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई है। और आज भी अगर आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो कुतुब मीनार के दाहिने तरफ आपको बाकायदा ये शिलालेख मिलेगा, और जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से उसका निर्माण किया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन के झोपड़े में भी ऐसा ही शिलालेख लगाता है, और ये नाम भी उसी ने दिया, और वहां भी यही लिखा हुआ है कि संस्कृत विद्यालय और मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, एक बार ग्राफिक्स के जरिए इसको और समझ लें। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। यह कोई झोपड़ा नहीं बल्कि वर्तमान में मस्जिद कहलाती है, जबकि इतिहास में भवन मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रह राज चौहान चतुर्थ ने करवाया था। सरस्वती कंठा भरण संस्कृत विद्यालय के रूप में इसका निर्माण कराया गया। मोहम्मद गोरी के आदेश पर विद्यालय को तोड़ा गया। गोरी के उस दौर के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1190 के दशक में स्कूल को तोड़ दिया और विद्यालय की जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। इस परिसर में 3 मस्जिदों को 2.5 दिन में तोड़कर बनाया गया, और इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे और भी कई वजह है। झोपड़े के बाईं तरफ एक शिलालेख रखा है, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि यह पहले संस्कृत स्कूल था। इमारत में 7 मेहराब और हिंदू मुस्लिम कारीगरी के 70 खंबे बने हुए, और छत पर भी शानदार कारीगरी बनी हुई। अब चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या वाकई में हमेशा के लिए 2.5 दिन का झोपड़ा ही रह जाएगा, जिसमें 2.5 दिन का कोई इतिहास नहीं और झोपड़ा है नहीं, या फिर ये वापस संस्कृत स्कूल बन जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, और हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम सभा महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिब आलम साहब।
सैयद साहिब आलम साहब, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। मुझे नहीं मिला इतिहास, अगर 2.5 दिन के झोपड़े का कोई इस्लामिक इतिहास आपके पास मोहम्मद गौरी से पहले का है तो जरा उसका विवरण दीजिए। नहीं, मोहम्मद गौरी से पहले का कोई इतिहास नहीं है। अगर वाकई इतिहास होता तो मौजूद होता, क्योंकि इतिहास को लोग जबरन मिटा सकते हैं लेकिन उन्हें छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमसे और आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, और जहां तक आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया की जो सर्वे की रिपोर्ट है उससे भी छुपा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि मोहम्मद गौरी के कहने पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने आज से 800 साल पहले वहां पे जो संस्कृत का जो विश्वविद्यालय हुआ करता था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और ये शिलालेख पे मौजूद भी है। सर तोड़कर या बस डेंट पेंट कर दिया थोड़ा सा? 2.5 दिन में तोड़कर नहीं बन सकता। नहीं सर, 2.5 दिन का जो अक्षर है ना, जो शब्द है ना, मैं उसको भी थोड़ा सा समझा दूं आपको क्या है। अजमेर में जो 800 वर्ष जो गरीब नवाज की जो उर्स मनाए जाते हैं ना, तो वो छोटे कुल की रस्म से लेके बड़ी कुल की रस्म के बीच में 2.5 दिन का अरसा होता है। तो उस 2.5 दिन के अरसे पे जो जायरीन आते थे वहां वो नमाज पढ़ा करते थे, तो उसको 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कह के लोगों ने संबोधित करना। झोपड़ा क्यों कहा गया इसको? झोपड़ा यानी कि वो एक स्ट्रक्चर है। झोपड़ा मींस वो एक ऐसी जगह है जहां कोई पूरी तरह से मुकम्मल छत भी नहीं है, ना मुकम्मल ऐसी कोई जगह है जहां से आग पानी हवा को रोका जा सके। मतलब वो मस्जिद तो नहीं है, इस चीज को स्पष्ट करें। मस्जिद बिल्कुल नहीं, स्पष्ट रूप से मस्जिद नहीं है, लेकिन वहां जो चिन्ह बनाए गए हैं, जो वहां पे जो वो स्तंभ बनाया गया है एक तरह से, जहां इमाम खड़े होते हैं खुतबे के लिए, वो जो जगह है वो एक नमाज के लिए होती है, बाकी 5 टाइम की वहां कोई ऐसी नमाज नहीं होती। तो मतलब अगर ये संस्कृत विद्यालय वापस बन भी जाएगा तो किसी को कोई इसमें समस्या नहीं है? सर देखिए, शिक्षा पहले जरूरी है। हम पहले ही पाखंड और इतने अधर्मों में फंस चुके हैं कि अब हमें समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। इस लिहाज से अगर देखा जाए शिक्षा का द्वार खुलता है तो मैं समझता हूं पहले इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, ये एक अच्छी बात है। कौशलेंद्र दास जी, मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बाकायदा ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर, अजमेर दरगाह को लेकर एक फाउंडेशन ने कहा था कि भाई इसके फोटो जो 2.5 दिन के झोपड़े के फोटो है वो उससे जोड़कर कहा गया था कि भाई ये दरगाह के फोटो है और इस हिसाब से हिंदू स्ट्रक्चर है, ASI सर्वे होना चाहिए। बाद में फिर दरगाह ने कहा कि हमारे नहीं है, आकर देख लो, ये तो 2.5 दिन के झोपड़े के हैं। तो विवाद कहीं नहीं है। साहिब आलम साहब भी कह रहे हैं कि संस्कृत विद्यालय पहले था, बना लीजिए, स्कूल ही बनाना है तो कोई समस्या नहीं। जी, सांसद रामचरण बोहरा जी ने जो एक अल्पज्ञात तथ्य को कल राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कहा है, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत के इतिहास में, भारत के विगत 1000 वर्षों के इतिहास के जो कलंकित पृष्ठ हैं, जिन पर खून के धब्बे हैं, जिन पर बर्बरता है, जिन पर आक्रांताओं के आक्रमण हैं, उनका एक उदाहरण श्री रामचरण बोहरा जी ने दिया है। मैं इसमें 2 बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आज यह कह रहे हैं कि साहब वह मंदिर था, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी संस्थापना सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा सम्राट विग्रहराज चौहान महाराज के द्वारा की गई थी, और यह भी बात कही जा रही है कि उसकी वहाँ क्या आवश्यकता थी। तो विजेंद्र जी, ये समझने की बात है कि वाराणसी, मथुरा, पुष्कर, ये जो भारतीय तीर्थ क्षेत्र थे, इन तीर्थ क्षेत्र में विद्वानों के पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा के वेद, वेदांग, वेदांत पढ़ने के लिए राजाओं द्वारा, शासन द्वारा व्यवस्था की जाती थी। और यही कारण था कि तीर्थ गुरु पुष्कर के नजदीक सरस्वती कंठाभरणम इस शब्द को प्रयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ मैं बता देता हूं। सरस्वती के कंठ में पहने जाने वाला आभूषण जितना सुंदर एक महाविद्यालय महाराज विग्रहराज के द्वारा मंदिर में इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि मंदिर धर्म, दर्शन, शिक्षा के पूरक हुआ करते थे। और मैं बताना चाहता हूं विजेंद्र जी, हमारे दर्शकों को, बाण भट्ट जो कि महान पंडित थे, जिन्होंने कादंबरी नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, वे बताते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगातार महाभारत का अध्ययन अध्यापन होता था। राजतरंगिणी जो कि कश्मीर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज है, वह कहता है, कल्हण का राजतरंगिणी, कि राजा अवंती वर्मा के राज्य में रामट उपाध्याय नाम के एक विद्वान थे जो मंदिरों के अंदर व्याकरण शास्त्र पढ़ाया करते थे। नुकसान तब हुआ जब तक्षशिला और नालंदा के साथ। नहीं, मैं तो वापस 2.5 दिन के झोपड़े पर आता हूं सर। भाई, इसको संस्कृत विद्यालय बनाने की बात की जा रही है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं, जरा ये बताइए, वर्तमान में राजस्थान में कहां-कहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है, कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं?
जी, ये बात आपने वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कही। राजस्थान में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जयपुर में, मैं आपको बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं, पूरे देश का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान में है, जिससे 200 संस्थाएं संबंधित है। लगभग 30,000 विद्यार्थी संस्कृत के शास्त्र पढ़ रहे हैं, शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य, न्याय, वेदांत, व्याकरण इत्यादि पढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि सरकारी कुछ यदि सुविधा और प्राप्त हो। आपके ही विश्वविद्यालय के अंदर कुल कितने पद हैं? हाँ, ये अवश्य खेद का विषय है कि हमारे यहाँ लगभग 45-50 पदों में हम लोग 18 लोग कार्य कर रहे हैं। शासन इस पर ध्यान देगा। सोचिए, जो आपका विश्वविद्यालय अभी काम कर रहा है उसमें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है संस्कृत के आपके पास। मैं उसके लिए नया विद्यालय खोलने की बात करें, वापस मैं आपके पास मदन प्रजापत जी कहते हैं कि भाई गुरु अगर मिल गया ना तो शिष्य सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। इमारत से कुछ नहीं होता, आप 2.5 दिन के झोपड़े में ही आप शुरू कर दीजिए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। नहीं विजेंद्र जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है कि गुरु मिल जाए तो शिष्य अच्छा हो सकता है। आपकी बात से सहमत हूं। शिष्य सैकड़ों हो सकते हैं, आप गुरु देने की स्थिति में नहीं है संस्कृत में अभी। नहीं, हम तो एक इमारत बदलने की बात कर रहे हैं। हम तो अभी 1 महीने में आए। आप देखिएगा गुरु भी होंगे और शिष्य भी होंगे, और जिस तरीके से राजस्थान के विद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की जिस तरीके से दुर्गति पिछले 5 साल में हुई है वो निश्चित रूप से सुधारी जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रामचरण बोरा जी ने कहा है वो अभी दोनों इतिहासकारों ने ये बात साबित कर दी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वहाँ पे एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, विद्यालय हुआ करता था। लेकिन जो आपने कहा वो सही बात है कि जो स्थिति आज कॉलेजों की है संस्कृत की, जो विद्यालय की है, वो 5 साल में और ज्यादा दयनीय स्थिति हुई कि टीचर नहीं थे, कहीं खोल दिए गए स्कूल। आप तो संस्कृत छोड़िए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे। लेकिन कल अगर आपने एक चीज रामचरण में कितने साल से सरकार है आपकी, मैं बताऊं, कल रामचरण बोरा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं। हरियाणा नहीं, मैं राजस्थान का बताता हूं। नहीं, हरियाणा ही बताऊंगा। सरकारें ने बताइए सर, वो भी बताऊंगा। प्रदेश में तो 15 साल सरकार रही आपकी, कल संस्कृत विद्यालय वहां पर। अब अगर मेरी बात आप पूरी सुनेंगे तो मैं बताऊं आपको विजेंद्र जी, कल रामचरण बोरा जी के साथ साथ में इस विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी भी थे। अगर आपने उनका बयान सुना होता तो शायद आप मेरे से ये वाला सवाल नहीं करते। उन्होंने कहा है कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षा है उसको सुधारा जाएगा, उच्च शिक्षा को और उच्च बनाया जाएगा, और राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर गिर गया है उसको और मजबूत किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की पढ़ाई जो है वो अच्छी होगी, जहां पे भी अध्यापकों की या आपके लेक्चरारों की कमी होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। तो जब राजस्थान में 1 साल 1 महीने की सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाई मैं ये पूछ रहा हूं, गुजरात में कितने संस्कृत विद्यालय और कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? अब देखिए, अगर आप गुजरात का संस्कृत का लेके बैठते, कितने पढ़ा रहे हैं? देखिए, मेरे हरियाणा में कितने संस्कृत विद्यालय और कितने पढ़ा रहे हैं, जरा बताइए। विजेंद्र जी, ये डिबेट हरियाणा है या राजस्थान? पहले ये बताइए। संस्कृत को लेकर और बीजेपी की राजस्थान में सोच को लेकर, हरियाणा में हम संस्कृत और संस्कृति दोनों को जिंदा अगर कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी रखती है जी। हम सनातन और संस्कृति को खत्म कर दें। जितने भी साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब नहीं करते हैं, बिल्कुल बीजेपी करती है। बिल्कुल, शंकराचार्य भी करते हैं और संतों के लिए भी अगर पक्ष में खड़े रहते हैं। बड़ी चुनौती पैदा किया आपने। नहीं, आप विजेंद्र जी, भाई शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, आप हरियाणा में कितने संस्कृत स्कूल है, ये डिबेट इस पे शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, ये बड़ी चुनौती पैदा हो गई है सर आपके सामने कि भाई बीजेपी करती है, ना संत करते, ना महात्मा करते, ना शंकराचार्य करते, ना पीठाधीश्वर करते। एक बात में मैं बिना किसी भाजपा कांग्रेस, चूंकि मेरा राजनीति से संबंध नहीं है, लेकिन एक बात यहां मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं जो प्रवक्ता हैं राजनीतिक दल के, कि बीते 5 वर्षों में निर्विवाद रूप से जब सुभाष गर्ग जी संस्कृत शिक्षा मंत्री थे और बाद में बीडी कल्ला जी मंत्री थे, 2500 संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती करके उन्होंने एक इतिहास रचा। संस्कृत के 20 नए महाविद्यालय अशोक गहलोत जी ने खोले। मैं उनका सम्मान करता हूं और ये आशा करता हूं कि इस क्रम को भजन लाल जी लगातार आगे बढ़ाएंगे और संस्कृत के विकास में यह निर्विवाद सत्य है कि 5 वर्षों में कहीं कोई कमी नहीं आई। यदि यह गति रुकी नहीं। मदन प्रजापत जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं विजेंद्र जी आपको बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप जवाब सुनिएगा। आप गुजरात की डिबेट पे थोड़ी बैठे हैं। हरियाणा के संस्कृत कितने कॉलेज है, ये डिबेट का विषय रखा। और अगर अभी मैंने अभी डिबेट कर दी होती ना, तो आप कहते गुजरात में हमने इतने रिसर्जेंट राजस्थान कर दिए, इतने वो कर दिए हैं, वहां का मॉडल लेकर आ रहे हैं हम लोग। आप बोल लीजिए, तब कुछ नहीं होता। आप बोल लीजिए, मेरे को मत बोलने दीजिए।
नहीं, अगर आप सवाल बोलिए आपने ना। किया है तो ईमानदारी से भाई मेरे को बोलिए जवाब ना। भी लीजिए विजेंद्र जी। जी। मैं आपके सवालों का चलिए पूरा मैं जवाब आपकी दूंगा। बात को ही बड़ा कर देता हूं। चलिए बताइए कितने दिन में 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय बन जाएगा? खत्म जो करते प्रोसेस हैं। है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से कानून के दायरे में रह के जो चीजें होगी वो बिल्कुल विजेंद्र जी होगी। जिस तरीके से राम मंदिर ठीक का है, निर्माण स्वर्णिम हुआ चतुर्वेदी और जी। हमको ये कहते थे स्वर्णिम कि चतुर्वेदी जी। तारीख नहीं पहला बताएंगे, तो ये- मंदिर वही पहला तो बनाएंगे, ये तो बताइए, मंदिर भी बनाया, क्या- 370 क्या भी हटी है, ये 3 तलाक 2.5 ही खत्म दिन हुआ, का वैसे 2.5 दिन का तथाकथित झोपड़ा झोपड़ा भी खत्म होएगा। स्वर्णिम जी, क्या ये 2.5 दिन का तथाकथित झोपड़ा एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है? देखिए अब ये तो एएसआई वाले बता देंगे, अगर उनको अपने अंतर्गत रखना है नहीं रखना है वो नहीं, अभी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, अभी क्योंकि- तक है? बिल्कुल है। एएसआई के अंतर्गत इसलिए आता है, 800 साल पुराना बात है। 800 साल पुराने किसी इतिहास को लेकर के आज तो हम उस इतिहास को जाके पीछे 800 साल बदल नहीं सकते। लेकिन जो आपने बात कही संस्कृत शिक्षा को लेकर के, अगर किसी को भी विद्यालय खोलना है, महाविद्यालय खोलना है, एक और नई यूनिवर्सिटी खोलनी है, वो खोली जा सकती है। सरकार को जहाँ खोलनी है खोल सकते हैं। सन 2001 में आक्रमताओं से इतना क्या प्रेम है स्वर्णिम जी आपको? अरे आप आक्रमताओं से लड़ लो 800 साल इतना पीछे क्या जाकर के। प्रेम मैं है तो नहीं लड़ आपको? सकता, मुझे नहीं इतना पता, क्या प्रेम है मैं आपको? 800 साल पीछे नहीं जा मोहम्मद गौरी सकता। कोई क्रांतिकारी था क्या? अरे बात सुनो ना, नहीं, मोहम्मद नहीं, गौरी बड़ी कोई बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी एक था मिनट, क्या? एक मिनट स्वर्णिम जी, मैं वो एक बड़ी बात कर रहे हैं भाई, वाकई में। मैं छोटी तो ये सी बताइए चीज़ ना, बोल एक रहा मिनट सुनिए ना, एक बात बताइए ना मदन जी भाई, मैं भी चाहता हूं, बताइए, आप बताइए कि कब तो कुतुब मीनार तोड़ देंगे आप, कब आप ताजमहल तोड़ देंगे, जिस कब तरीके आप से कानून के 2.5 दिन का सुनिए, झोपड़ा तोड़ देंगे, जब- बताइए ना। मैं बता रहा हूं आपको ना। प्रेम नहीं है ना, बताइए कब तोड़ेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, विजेंद्र जी, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ कानून के दायरे में रखे, और जिस तरीके से राम मंदिर को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम कांग्रेस ने किया, 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव थे, इन्हीं के वकील वहां जाके खड़े हुए थे, कहा था लोकसभा का चुनाव है, कोर्ट को सुनवाई नहीं करना चाहिए जी। हमने उसी आसान बनाया, और आज नहीं, राम आप इधर मंदिर का उधर नहीं, निर्माण हो रहा है भाई, विजेंद्र इधर जी। उधर नहीं, और जो नहीं, लोग नहीं, हमसे ये इधर कहते उधर थे नहीं। कि तारीख मदन नहीं जी, बताएंगे, नहीं, मंदिर मदन वही जी, बनाएंगे, चलिए तो इतना 22 तो जनवरी कहिए, को भव्य इतना राम तो मंदिर कहिए के मदन निर्माण जी, के बाद में रामलला भाई जो है वो आप मंदिर में इतना तो विराजमान कहिए होंगे। मदन जी, इतना तो कहिए कि एक दिन कुतुब मीनार भी तोड़ देंगे हम, एक दिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी तोड़ देंगे, ये तो कह मैं दीजिए। आपको और जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में रह के सुप्रीम कोर्ट की विजिलेंस में हुआ, उसी स्वर्णिम तरीके से जी, बाकी भाई, चीजों का भी मुझे निर्माण व्यक्तिगत आपत्ति कानून के कहाँ होती है, दायरे में स्वर्णिम रह के जी? होएगा। चलिए आप सभी को रोकना चाहेंगे ना? चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं, और स्वर्णिम जी सवाल आपसे है भाई, जब ये पढ़ा जाता है कि इतने मंदिरों को तोड़कर, विद्यालयों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया, तो क्या वाकई में दुख नहीं होता है? देखिए विजेंद्र जी, जहां भी गलत काम हुआ वो निश्चित रूप से दुखी करने वाला होता है। लेकिन मैं आपको एक सूचना देता हूं, ये संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान में बना 2001 में। किसने बनाया, किस सरकार ने बनाया? अगर आप देखेंगे इतिहास तो कांग्रेस सरकार थी। वेद विद्यालय हमने खोलने की घोषणा की, खोलने के लिए बजट आवंटित किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बंद कर दिए, बांसवाड़ा में खुलने वाले थे। अभी संस्कृत शिक्षा निदेशालय किसने गठन किया? हमने किया। चर्चा इस चीज पर होनी चाहिए। देखिए 800 साल पुराने किसी इतिहास की बात को लेकर के अगर आज रामचरण बोहरा जी सांसद महोदय या अन्य लोग ये कहते हैं कि हम एक नया विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं, 10-5 हम महाविद्यालय खोलेंगे या टीचर्स के लिए या उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे, संस्कृत लेकिन को मैं तो बढ़ावा ये कह देने रहा की हूं बात भाई, मैं ये कह रहा हूं तो कि कौन मस्जिद तो करेगा? है नहीं, चीज समझिए, मस्जिद तो है नहीं, वो तो पहले ही साहिब आलम साहब मान चुके हैं और बाकी लोग भी मान चुके हैं। मस्जिद नहीं है, धर्म से जुड़ी भी नहीं है, एक आक्रांता से जुड़ी हुई है, और उसमें किसी को समस्या नहीं है। अगर वहां संस्कृत विद्यालय वापस स्थापित हो रहा है तो क्या कांग्रेस स्वागत करेगी? मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं आपसे। हम किसी विद्यालय और महाविद्यालय के खिलाफ हो ही नहीं सकते जी। विजेंद्र जी। ठीक हाँ, स्थान आप देखें क्या वहां खुल सकता है? पहली चीज, जहां हमने विश्वविद्यालय आज बड़े बड़े खुलते हैं जिसमें एक बड़ा सेंटर होता है, एक अब स्थान ऐसी की भी जरूरत बात मत होती है। कीजिए, एक एक तो कमरे वहाँ में पे भी खोले। विश्वविद्यालय अपने कॉलेज खोले हुए हैं, अब इतना भी मत कहिए। नहीं जी, हमने तो एक-एक स्कूल में, एक-एक देखिए, कमरे में खुले हुए हैं। अगर शिक्षा मैं का यकीन से कह रहा सर्वनाश हूं। करने का कार्य किया ठीक तो है। भारतीय साहिब जनता पार्टी आलम साहब, शासन में हुआ जी। जब विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद किए गए, साहिब हमारे आलम खोले साहब, हुए। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, ये सच है, लेकिन इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको यकीनन बदला जा सकता है। देखिए तो सर, क्या अगर ये बदलाव होता है तो पहल का स्वागत होगा? देखिए सर,
उससे पहले मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर दायरे की बात की जाए तो भारत का संविधान जब से लागू हुआ है, आपको और मुझे भी पता है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट के पुरानी धरोहर के साथ में छेड़छाड़ ना करें, जो यथावत स्थिति में उसे रखे, जो भी है, जो इस तरह की नहीं सर, आक्रांताओं का नाम नहीं ले रहा हूं मैं कह रहा हूं सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूं सर, मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूं, वहां लिखा हुआ है हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, स्कूल को तोड़कर इसका निर्माण किया गया, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सच है सर, तो सर संज्ञान क्यों लिया गया? संज्ञान क्यों नहीं लिया? धरोहर मत कहिए सर। नहीं सर, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया अब तक? लेना चाहिए था ना। एक बड़े तबके की भावना आहत होती रहे और आप उसको धरोहर कहेंगे। भावनाएं अचानक जो आहत धरोहर कहेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो संज्ञान ले लेना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूं कि स्वागत करिए, मैं क्या मना कर रहा हूं। एक मिनट, मेरे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन सर सैयद साहिब जी सर, मैं कह रहा हूं उस नियम को ही बदल दिया जाए जिसको आप कह रहे हैं सर, तो नियम बदल दिए जाएं। लेकिन मैं सांसद रामचरण बोहरा जी से कहना चाहूंगा कि जयपुर के आप सांसद हैं, हवा महल के ठीक सामने जो टैटू कैफे खुला हुआ वहां हनुमान जी का मंदिर है, पर्यटक आते, लोग पैर जूते रखते हैं जहां तक जाते हैं। पहले हम जयपुर की भी संस्कृति को बचाने की बात करें, किसने परमिशन दिया आपको टैटू कैफे खुलवाने के? वहां पे हनुमान जी के मंदिर के ऊपर आप बात करिए। ये एक अनंत प्रक्रिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबी सदी रही है जिसमें आक्रांता आए, मंदिरों को तोड़ा, और वो देश के अलग अलग हिस्से में आपको नजर आएंगे। तो अगर बदलने पे आए तो आपको कई सदी लग जाएंगी, इसके लिए तैयार है देश? मैं एक बात उनकी मित्र की बात जोड़ना चाहता हूं। वो एक बात कह रहे हैं कि अब तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। इसका समाधान ये, अब तक ध्यान नहीं गया तो क्या आप ध्यान नहीं दे सकते? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी यदि कोई आगे बात कर रहा है तो बात करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बात वास्तव में ठीक है कि उसको अपने मूल स्वरूप में लाया जाए। मूल स्वरूप में लाया जाएगा तो एक हम लोग कहेंगे हमारे पास 800-900 वर्ष पुराना संस्कृत भाषा पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का एक पुराना हमारे पास एक स्थान है, एक जगह है, उसको पर्यटक देखेंगे वह स्थान होगा, मुझे अच्छा होगा। राजनीतिक धर्मों को स्वागत शिलालेख को बदला जाए और लिखा जाए कि फला फला सन के अंदर आक्रांत आए, मंदिर तोड़ा, स्कूल तोड़ा, ये बनाया, और इस दौर में उसको फिर से रिनोवेट किया गया, वापस संस्कृत बनाया गया। बिल्कुल होना चाहिए। किसी चीज का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है सिर्फ कि बयानों के जरिए राजनीति होने के साथ जमीन पर काम हो। बिल्कुल। देखिए विजेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं सही है कि जमीन पे ही काम करते हैं। अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हमने कॉलेज खोले, इन्होंने तो कमरा छोड़िए कागजों में भी कॉलेज खोले हैं, और आप ही के चैनल ने दिखाए सीकर में किस तरीके से पेपर में कॉलेज चल रहे थे। इन्होंने तो कॉलेज खोले और वहां पे चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति जो है कॉलेज चला रहा था, तो इनके कॉलेज खोलने की स्थिति कैसी है वो छोड़िए। लेकिन मैं आप बता दो, आपने कभी स्कूल खोला हो तो आक्रांता है उनके ऊपर क्यों, अगर उन्होंने तोड़ के किया है तो उस गुलामी की जंजीरों से अगर हम गुलामी के निशानों को मिटाना चाहते हैं तो कांग्रेस क्यों इतना वो तारीख पूछ रहे हैं ना, वो कब मिटाओगे? तारीख बताइए ना, आपको 22 जनवरी को रामलीला, इस लेटर को दिखाइए जरा। सांसद रामचरण बोहरा साहब ने लेटर लिखा है श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री, संस्कृत, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, और विषय है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के संबंध में। उसमें वही लिखा गया है, इस्लामिक आतंक की दास्ता का यह चिन्ह आज भी भारतीय समाज के लिए कलंक है, अतः इसे मूल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए यह पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अगर ऐसा होता है तो सनातन धर्म के संरक्षण और विस्तार में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर एक शिलालेख वहां लगे और बताया जाए कि गौरी आया, गौरी ने तुड़वाया, किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां 2.5 दिन में उसका निर्माण कराया और एक विद्यालय को ध्वस्त किया गया, और इस सदी में आकर 2023, 24, 25, 26 जब भी हो उसमें उसको वापस संस्कृत विद्यालय बनाया गया, प्रोफेसर दिए गए, बच्चे दिए गए, सनातन की शिक्षा दी जा रही है बिना धार्मिक भेदभाव के। यह होना चाहिए। नमस्कार। सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। इसका प्रमाण है वे दिन दूर नहीं जब 2.5 दिन के झोपड़े में फिर संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे।